फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 कवर करने वाले हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, 2.5। तो ये सारे नंबर्स को हम जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको कहते हैं रियल नंबर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि होल नंबर, ये वो नंबर होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और 0 1 2 3 अप टू nth टर्म तक चलते हैं, ये होते हैं होल नंबर। फिर नेचुरल नंबर होते हैं जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू n तक होते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर। ये वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि √3 √5। अब बोलोगे कि ये √3 कैसे है इरेशनल नंबर, √5 कैसे है? √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732 अप टू ये चलती रहती है। अब तुम इसका डेसिमल हटा के इसको डिवाइड करते हो जब, तो ये अप टू ऊपर वाली टर्म जब जाती जा रही है डेसिमल वाली, तो नीचे वाली भी ऐसी जाएगी, यानी कि ये हमारा p/q की फॉर्म में नहीं आ पा रहा। क्या बात कर रहे हैं? अब आता है रैशनल नंबर। ये वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 1.3 4.2 ऐसे ही। अब तुम लोग बोलोगे चीटिंग करता है तू। क्योंकि हमारा ये p/q की फॉर्म में कहाँ है? बात तो सही है। तो ये देखो, अगर हम 1 को 1 से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट ये हमारा किसकी फॉर्म में है? p/q की फॉर्म में है। ऐसे ही 2 को कर दो 1 से डिवाइड, फ़र्क पड़ा? नहीं, बट ये p/q की फॉर्म में है। अब देखो, जैसे 1.3 है हमारा 1.3, अगर तुम इसका डेसिमल हटाओ तो डिवाइड में 10 आएगा, तो ये p/q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। ऐसे ही हमारा 4.2 के केस में है, यहाँ से भी डेसिमल हटाया आ जाएगा 10, तो ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ तक हमारा रियल नंबर का इंट्रो चल रहा था। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। तो HCF निकालना है हमें। हमारा पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। अब जो हमारी बड़ी टर्म होती है, जैसे 225 हमारी बड़ी टर्म है, इसको हम डिवाइड करते हैं छोटी वाली टर्म से। जैसे 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। अब देखो, 135 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा 270 पे, इसलिए 1 लिखेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे 135, ये हमारा बचेगा 90। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारा 90 आया है, ये हमारा डिवाइज़र होता है, ये हमारा डिवाइडेंट होता है, ये हमारा कोशेंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आया है इससे हम 135 को डिवाइड करते हैं इसको। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो 9 2 ज़ा 180 होता है, ये फिर से 1 पे जाएगा, यानी कि
और जब माइनस करेंगे हमारा बचेगा 45। अब 90 को हम डिवाइड करेंगे 45 से, ये जाएगा 2 पे और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसको हम लॉन्ग टर्म डिवीज़न भी कहते हैं। इसमें हमें जब तक इसको डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? हम लिखते हैं डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखो हमारा डिवाइडेंट क्या है? 225 है और डिवाइजर क्या था? 135। कोशिएंट 1 और रिमाइंडर कितना था हमारा? 90। अब हमने 135 को किससे, रिमाइंडर क्या था 90, इससे डिवाइड करा। इसको फिर लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू ये वाला कोशिएंट लिखेंगे यानी कि 1 और रिमाइंडर क्या था हमारे पास? 45। अब हमने क्या करा? 90 को डिवाइड करा फिर से 45 से, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू कोशिएंट क्या था हमारा? 2 और रिमाइंडर क्या था? 0। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है, यानी कि जो हमारा अब HCF होगा वो होगा 45। और हमें इस क्वेश्चन में HCF निकालना था। हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं तो हमारा HCF निकल आएगा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। 196 और 38220, इसका हमें HCF निकालना है। तो हमें पहले देखना है बड़ी टर्म कौन सी है, ये है, और ये वाली वैल्यू छोटी है, यानी कि हम इसको छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 38220 डिवाइड बाय 196। तो इसको देखते हैं, 196 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 392, जो कि इससे ज़्यादा है, यानी ये 1 पे जाएगा। 196 इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये आएगा। ऊपर से ले लेते हैं यहाँ से ये वाली वैल्यू 2। अब जब इसको हम देखते हैं 1960, यानी कि ये मतलब 10 से थोड़ी छोटी है। अब इसको हम 196 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा आएगा 1764, यानी कि ये ठीक है। अब जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 980। अब 980 हम ऐसी वैल्यू देखते हैं जिससे डिवाइड हो जाए, और हमें पता है 5 पे जाता है। 196 को जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 980। ये पूरा पूरा चला गया 5 से 980 0, यानी कि हमारा एक बार में रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिवाइडेंट यानी कि 38220 इज इक्वल टू डिवाइज़र यानी कि 196 इंटू कोशिएंट कितना है हमारा 195 और रिमाइंडर 0। अब इसका जो HCF होगा वो होगा 196। अब जो इसका थर्ड पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे, और अगर आपको डाउट होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, यानी कि हमें बताना है कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है
उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अब यहाँ पे लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। बी की वैल्यू हमने अब 6 क्यों ली है? इसलिए ली है क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि 6q + 1, 6q + 3, 6q प्लस का 5। अब हम b की वैल्यू वो लेते हैं जो हमारी, जैसे ये q है, इससे आगे वाली वैल्यू होती है, इसको हम b लेते हैं। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी हिसाब से हम इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, यानी कि a इज इक्वल टू 6q प्लस का r। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर तुम कोई भी एक ऑड इंटीजर लेते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो 15, अब तुम 15 लेते हो, उसको तुम 6 से डिवाइड करते हो, तो ये हमारा जाएगा 2 पे 3। या फिर तुम एक दूसरा ऑड नंबर ले लो 11, इसको डिवाइड करो 6 से। अब 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 6 से जब डिवाइड करोगे 1 यानी 5, तो हमारे पास जो रिमाइंडर मिलता है वो हमें ऑड टर्म मिलती है। तो r तुम ले सकते हो 1, 3, 5। तो हम a को ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। और यही हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में हमें यही बताना था। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? जहाँ पे मैक्सिमम, हायर कुछ ऐसे आ जाए, समझ लो वहाँ पे तुम्हें HCF निकालना है। अब हमारे पास मेंबर्स कितने हैं? हमें गिवन है 616, 616, और हमें मेंबर्स की लाइन कितनी गिवन है? 32। यानी कि अब हमारे पास हमें HCF निकालना है। 2 टर्म हो गई, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो 616 को हम डिवाइड करेंगे 32 से, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 32 2 होता है हमारा 64, यानी ये 1 से जाएगा। 32 माइनस करेंगे 29 और 6 आ जाएगा फिर यहाँ पे। अब इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे, यानी ये जाएगा फिर हमारा 9 पे। 9 से आ जाएगा 288, फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और जब इसको हम फिर इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 32 को हम 8 से जब डिवाइड करेंगे, ये हमारा 4 पे जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 616 इज इक्वल टू 32, यानी कि हमारा डिवाइडेंट था, 32 डिवाइज़र, क्वोशिएंट हमारा है 19, और हमारा रिमाइंडर क्या आया था? 8। फिर हमने 32 को किससे डिवाइड करा था? 8 से। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, यानी कि हमारा HCF क्या है? 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नहीं। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
यूज इक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब ये भी सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो इसको देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर और b हमारा ले लेते हैं। अब हम b लेंगे, हमें गिवन है 3m+1, तो b हमारा आएगा 3, क्योंकि ऐसे ही हमने 2nd क्वेश्चन में देखा था, उधर हमें 6 क्यों गिवन था। अब इधर देखेंगे 3m और 3m+1 गिवन है, तो हम ये वाली टर्म लेते हैं b। अब देखते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया था a, इसका स्क्वायर इक्वल होगा हमारा b इंटू m प्लस का r। b की वैल्यू कितनी थी 3, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस r। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि हम 3 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 9 आता है। 9 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, अब 3 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि हमारी b की वैल्यू 3 है, तो इससे डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 3 पे 0। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 को डिवाइड करते हैं 3 से 1, तो 0 1 ऐसे ही ये वैल्यू आती रहती हैं। तो हमारा जो r है, r की वैल्यू आ जाएगी जैसे 0 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 0 और 1 ही बताना है, इसलिए हमने देख लिया कि हमारा जैसे एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल के लिए हमने 0 1 ऐसे हमारी रिमाइंडर आ गए हैं, तो r की वैल्यू 0 1। अब देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+0, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस का 1, a स्क्वायर मतलब ये तो वही रहेगा, ठीक है। तो हमारी जो हमें क्वेश्चन में बताना था वो आ चुका है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन और लिखनी है, हेंस। अब जो क्वेश्चन में है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये वाली लाइन हमें ज़रूर लिखनी है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यूज इक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। तो इसमें भी वैसे ही करते हैं। तो लेट a बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, a हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, और जो हमारी b की वैल्यू है वो ले लेते हैं 9, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 9m, 9m+1, 9m+8। तो यहाँ पे हमें दे रखा है क्यूब, यानी कि जो हमारा a है, यानी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इज इक्वल टू bm+r, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, a क्यूब इज इक्वल टू 9m+r। अब यहाँ से एग्जाम्पल के लिए देखो, कोई भी एक नंबर लेते हैं, उसका जब हम क्यूब कर देते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 का हम क्यूब करते हैं तो वो आता है हमारे पास 8, और 8 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, ये 1 पे नहीं जाएगा, जैसे 0 पे ले लेते हैं, रिमाइंडर आया 8। और 3 ले लो, 3 का क्यूब करते हैं 27, 27 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 3 पे, रिमाइंडर 0 आया। अब ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, वहाँ पे हमें जो रिमाइंडर है वो 1 0 1 8 इस फॉर्म में ही मिलते हैं।
तो हमारी जो r की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 0, 1, 8। क्योंकि हमें यही बताना था तो इसलिए हम यही वाली वैल्यू ले लेते हैं r की। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a³ इज इक्वल टू 9m प्लस 0। ये हो जाएगा हमारा a³ इज इक्वल टू 9m। फिर दूसरी वैल्यू देखो, a³ इज इक्वल टू 9m प्लस 1, a³ इज इक्वल टू 9m प्लस 8। और यही हमें बताना था। और यहाँ पे हमें एक लाइन ज़रूर लिखनी है, इधर हमें लिखना है 9m प्लस 0, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 is required one. Hence, अब हमें ये लाइन क्वेश्चन से ही लिखनी है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।